जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं 64 योगिनियों के बारे में। 64 योगिनियों की पूजा हमें बहुत लाभ प्रदान करती है। जब जीवन में कई बार शत्रु हमें परेशान करने लगे, हमारे ग्रह ही कुटिल हो जाए या आसपास के लोग हमें बहुत परेशान करने लगें, जीवन की कुछ ऐसी परेशानियां जो किसी से न सुनी जा सके न कही जा सकें, उस स्थिति में 64 योगिनियों का पूजन, 64 योगिनियों की भक्ति हमें बहुत काम आती है। 64 योगिनियों के शुद्ध नाम कौन कौन से होते हैं वो आज इस अंक में मैं आपको लिखवाने वाला हूं। आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें या बाद में एक एक सुन करके उनको लिख लेना, और कैसे पूजा करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। नमन करते हैं 64 योगिनियों को, विद्यमान महाशक्तियों को नमन करते हैं। अब 64 योगिनियां जो होती हैं, इनकी विशेष प्रकार से पूजा किसी भी अनुष्ठान आदि में की जाती है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, सब में 64 योगिनियों की पूजा की जाती है। उसमें एक अच्छा सा साफ सुथरा वस्त्र ले लें, उसको किसी पाटे के ऊपर बिछा करके गेहूं की ढेरियां 8-8 की कतार में आप लगा दें, पश्चिम से पूरब की तरफ उनकी 8-8 ढेरियां लगा दें। 8-8 64 हो जाती हैं। तो 8 ढेरियां लगा दें, उनके आसपास कलश स्थापित कर दें और थोड़ा सा फूल चावल लेकर के महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी का किसी विद्वान ब्राह्मण से आवाहन करा करके वहाँ वो फूल चावल छोड़ दें। स्वयं घर में कर रहे हैं तो स्वयं फूल चावल भगवती महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए वहाँ फूल चावल छोड़ करके ऐसा मन में भास लाएं कि तीनों महाशक्तियाँ यहाँ विद्यमान हो गई हैं। अब हमें 64 योगिनियों के पूजन के लिए भी लाल रंग का चावल रंग लें, उसमें फूल तोड़ करके मिक्स करके कटोरी में रख लें। धूप दीप सभी को पहले तीनों महाशक्तियों को भी दें, उसके बाद 64 योगिनियों के नाम से पंचोपचार पूजन करके धूप दीप दे देने में, और देने के बाद प्रणाम करके फिर आप एक एक योगिनी का नाम लेते रहें और थोड़ा थोड़ा सा चावल एक एक ढेरी के ऊपर फूल चावल चढ़ाते चले जाएं, या बीच में मध्य में कोई कसोरा मिट्टी का बना रख लें, उस पर चढ़ाते चले जाएं। ये प्रयोग होली के दिन भी किया जा सकता है, अक्षय तृतीया के दिन भी किया जा सकता है, या किसी पुष्य नक्षत्र में किया जा सकता है, या किसी सर्वार्थ सिद्धि योग में किया जा सकता है। नहीं तो कभी कभी ऐसे ही आप 64 योगिनियों के नाम भी पढ़ सकते हैं, जो आप दैनिक पूजन करते हैं उस दैनिक पूजन में भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही 64 योगिनी रुद्राक्ष भी होता है, तो 64 योगिनी रुद्राक्ष पहनने वाले भी इनके नाम कभी कभी पढ़ सकते हैं। नहीं तो केवल आप दुर्गा जी के किसी भी मंत्र को, जो 64 योगिनी रुद्राक्ष पहनते हैं, वो दुर्गा जी के किसी भी मंत्र को एक माला ही सही जरूर कर लिया करें। अब आइए हम आपको 64 योगिनियों के नाम लिखवा देते हैं, आप लोग नाम लिखना प्रारंभ करें। मैं एक एक करके 64 नाम बोलता जाऊंगा, वो आप अपने हिसाब से क्रम बना लें। मैं यहाँ पर नाम बोल रहा हूँ। दिव्य योगिनी, महायोगिनी, सिद्ध योगिनी, माहेश्वरी, प्रेताक्षी, डाकनी, काली, कालरात्रि, निशाकरी, होंकारी, सिद्धि, वैतालिकी, हिरिंकारी, भूतडामरा, ऊर्ध्वकेशी, विरूपाक्षी, शुष्कांगी, नरभोजनी, फेतकारी, वीरभद्रा, ध्रुमाक्षी, कलहप्रिया, राक्षसी, घोर रक्ताक्षी, विशालाक्षी, कौमारी, चंडी, वाराही, मुंडधारणी, भैरवी, वीरा, भयंकरी, वर्जधारणी, क्रोधा, द्रुमुखी, प्रेतवाहिनी, कर्का, दीर्घलंबोष्टी, मालिनी, मंत्रयोगिनी, कालांगनी, मोहिनी, चक्रा, कुंडलिनी, बालुका, कौबेरी, यमदूती, कराली, कोशकी, यक्षिणी, भक्षिणी, कौमारी, मंत्रवाहिनी, विशाला, कार्मुकी, व्याघ्री, महाराक्षसी, प्रेत भक्षिणी, दुर्जटा, विकटा, घौरा, कपालिका, निकला, अम्बला, सिद्धि, पर्दा। ये नाम है 64 योगिनियों के। बेटा भले आप ना जपें ना करें, लेकिन आप अपनी डायरी में एक संकलन बना लें। ये सारी चीज़ें भविष्य में आपके जरूर काम आएंगी। जब भी जीवन में कोई शत्रु या कोई ऐसा
कोर्ट कचहरी या ऐसी कोई चीज़ हमें लगे कि हम बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तो 64 योगिनियों के नाम पढ़ लेने चाहिए। एक तरीका और बता देते हैं, अगर गेहूं की ढेरी वगैरह आप ना ऐसे करना चाहें तो किसी कपड़े के ऊपर 8-8 नाम इन देवियों के सभी के लिख दो, लिख दिया और वहाँ फूल चावल चढ़ा दिया करो। कपड़े के ऊपर चाहे पेंट से किसी से पक्के कलर से नाम लिखवा लो भगवती के, सीधे रूप में लिखवाने, फिर आपको पूरब से पश्चिम की तरफ एक एक नाम ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, या एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, फिर चौथा, पांचवा, छठा, फिर आप फूल चावल उन पर चढ़ाते जाना। ये एक ही बार पढ़ना होता है और बाद में उस जो कपड़ा आपका है ना उसके ऊपर कोई अच्छे से मोटी पॉलीथीन ऐसी पन्नी सी जिसमें ट्रांसपेरेंट हो, वो भी उसके ऊपर लगा सकते हो ताकि वो खराब ना हो लिखे हुए नाम। बाद में जब पूजा कर ली उसके 1-2 घंटे बाद सारे फूल हटा करके किसी गमले चावल में, उसमें किसी प्लांट वगैरह में डाल दिया करो। तो आप जो मैंने मुहूर्त बताए थे, सिद्ध मुहूर्त में इनके नाम पढ़ेंगे, आपको विजय की प्राप्ति होगी। 64 योगिनियों की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा बनेगी और 64 योगिनियाँ तंत्र प्रकरण में भी बहुत कार्य सिद्धि करती हैं। 64 योगिनियों का एक अति गुप्त विशेष प्रकार का मंदिर भी है। उनका पूरा ये मेरे ख्याल से एमपी के अंदर है और कभी मुझे मौका तो नहीं लगा वहाँ जाने का 64 योगिनियों का, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से उनके बारे में सुना है। हमारे कई साथी उसको देखकर भी आए हैं। कभी भविष्य में ऐसा मौका रहा तो 64 योगिनी टेम्पल का पूरी चीज़, पूरा वृत्तांत भी आपको हम कभी बताने का प्रयास करेंगे। और ऐसे ही कुछ लोग 64 योगिनियों में ही डूम देखते हैं, तो डूम अलग होती हैं। पहाड़ी जो लोग होते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। हमारे उत्तराखंड के भाई लोग, हिमाचल से भी शायद कुछ लोगों को ये नज़ारा देखने को मिलता हो कि जो पहाड़ों में कई बार छोटे छोटे रूपों में पहाड़ों पर चर चर की आवाज़ करते हुए डूम दिखा करती हैं। हाँ, ये संसार बड़ा रहस्यमय है साहब। तो पूरी बारात की बारात कई बार डूमों की दिखती है और मैंने तो देखा नहीं, लेकिन देखो भैया लेकिन ऐसा सुनने में अक्सर आया है कि वो डूमें पहाड़ों पर दिखती हैं, जाती हुई दिखती हैं। कोई व्यक्ति गलती से भी उनके बीच में आ जाए तो वो व्यक्ति गायब हो जाता है, वो साथ में उसको ले जाती हैं या क्या है। तो ऐसा वृत्तांत सुनने को मिले हैं कई बार ऐसे। तो बाकी जो उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं, पुराने बुजुर्ग टाइप के लोग हैं, उन्हें शायद ज़्यादा पता होगा। तो लेकिन डूम अलग होती हैं, इतना मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। डूमों का अलग क्षेत्र होता है और ये जो 64 योगिनियाँ हैं इनका अलग क्षेत्र होता है। यक्षिणियाँ होती हैं, उनका क्षेत्र अलग होता है। कई यक्षिणियों की सिद्धि हमने भी स्वयं इस प्रकार से देखा है, खैर वो बताने वाली बात नहीं होती है। तो कहने का भाव, हमारे सनातन धर्म में इतना रहस्य भरा पड़ा है मेरे बच्चों कि आप पूछिएगा मत। जैसे कर्ण पिशाचनी की सिद्धि होती है, मात्र 40 दिन में कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाती है, लेकिन हर आदमी के बस की बात नहीं है। जो आपके कान में बोलती रहेगी, सब कुछ बता देगी कि कौन व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है, कितने बज के कितने मिनट पे पहुंचेगा, इसका नाम क्या है, इसके कितने बच्चे हैं, इसकी जेब में क्या रखा है, ये क्यों आ रहा है, क्या पूछना चाहता। लेकिन कर्ण पिशाचनी की सिद्धि के लिए बिना गुरु के निर्देशन में नहीं करनी चाहिए, खतरनाक होती है। और दूसरी बात, कर्ण पिशाचनी से ज़्यादा बेटर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत रिद्धि सिद्धियाँ हैं, वो कर लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार कर्ण पिशाचनी का साधक जो है वो पथ भ्रष्ट होते हुए उसे देर नहीं लगती है। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो कई वर्ष पहले बनाई थी, अगर जानकारी चाहते हो तो उस वीडियो को आप हमारी देख लेना। तो आज ये थी 64 योगिनियों की नाम और 64 योगिनियों का सूक्ष्म तरीके से हम कैसे पूजन करें और बहुत द्रूह स्थिति जब हो जाए तो हम करें। ऐसे ही कई बार धर्म का संकट आ जाता है, धन का संकट आ जाता है, तो श्रवणा आकर्षण भैरव प्रयोग गजब का लाभ देता है। लेकिन बेटा ये सब चीज़ें गुरु की उंगली पकड़ करके करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रयोग बड़े अद्भुत होते हैं। कार्तवीर्य अर्जुन का प्रयोग है, कोई व्यक्ति गुम जाए, खो जाए, तो उसमें 1000 दिए जलाए जाते हैं चारों तरफ, और यू कांट बिलीव जो बड़ा दिया जलता है उसमें वो व्यक्ति नजर आ जाता है कि कहाँ है और क्या कर रहा है, यदि वो जीवित है तो बड़ा अद्भुत विज्ञान है ये, इसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन आज जो है नौटंकी ज़्यादा है, ड्रामेबाजी ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा है, आज चमत्कार को नमस्कार ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। इसीलिए जो भारतीय विद्याएं हैं, गुप्त प्राचीन विद्याएं हैं,
वो जिनके पास सीमित हैं वो उन्होंने सीमित कर दी हैं, उनको गुप्त रख दिया गया। खैर, कभी और किसी सब्जेक्ट को लेकर के फिर आपके सामने ऐसे ही हाजिर होंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।